मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। हो मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुद्रास स्पिरिचुअल स्वैग में। आज हम आपके लिए आषाढ़ मास महात्म्य की कथा अध्याय 8 को लेकर प्रस्तुत हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। कथा का रसपान करने से पहले आइए हम जगन्नाथ भगवान की एक अत्यंत ही पावन कथा का रसपान करते हैं। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश, भगवान श्री हरि और अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन था। राजा इंद्र देव और उनकी पत्नी देवी गुणांचा अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक आराध्य देव के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके राजमहल के कक्ष में दिव्य दारू ब्रह्म की लकड़ी से भगवान के सुंदर विग्रहों का निर्माण हो रहा था, लेकिन उस कक्ष के द्वार बंद थे और शिल्पकार की शर्त थी कि 21 दिन तक यह द्वार नहीं खुलना चाहिए। लेकिन 15 दिन बाद कक्ष के अंदर से छेनी और हथौड़ी की आवाजें आनी बंद हो गई। रानी को चिंता हो गई कि वृद्ध शिल्पकार को कुछ हो तो नहीं गया। रानी ने राजा से विनती करके उस कक्ष के द्वार खुलवा दिए। जब द्वार खोले गए तो सामने जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के सुंदर विग्रह विराजमान थे। ऐसा लग रहा था मानो 21 दिन पहले द्वार खोल दिए जाने के कारण वे अधूरे ही रह गए हैं। इस बात से व्यथित राजा अपनी भूल पर अफसोस करने लगे और तभी दिव्य आकाशवाणी हुई और उसमें कहा गया कि हे राजन, मेरे यह विग्रह अपूर्ण नहीं है। इन विग्रह को सुंदर वस्त्रों से आच्छादित करो, सहस्त्र हाथ ऊंचा विशाल मंदिर बनवाओ और उसमें संपूर्ण वैदिक विधि से इनकी स्थापना करवाओ। मेरा यह स्वरूप कलयुग के जीवों का उद्धार करने हेतु प्रकट हुआ है, इसलिए इस स्वरूप में जगन्नाथ के नाम से जाना जाऊंगा। आकाशवाणी को सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने विशाल मंदिर बनवाया। शास्त्रोक्त विधि से इन तीनों विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई और उस समय आकाश से देवतागण पुष्प वर्षा करने लगे। चारों ओर नगाड़े और धुंधुबियां बजने लगी। जगत के नाथ जगन्नाथ अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा जी के साथ वहां प्रकट हुए। जगन्नाथ जी ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? यह सुनकर राजा ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे 3 वरदान मांगना चाहता हूँ। पहला तो यह कि आने वाले समय में मेरी कोई भी संतान ना हो, क्योंकि अगर मेरा कोई वंश आगे बढ़ेगा तो वह इस मंदिर पर अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास करेगा और फिर आपके दर्शन सभी को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप तो संपूर्ण जगत के नाथ हैं, इसलिए आप सभी को समान रूप से दर्शन देकर पवित्र कीजिए। दूसरा वर यह है कि आप पूरा दिन भोग स्वीकार करते रहें, आपके हाथ कभी भी सूखे नहीं हो, इतनी प्रचुर मात्रा में आपके लिए भोग बनाया जाए। और तीसरा वरदान मैं यह मांगना चाहता हूँ कि आप मात्र 3 घंटे तक ही विश्राम करें और बाकी संपूर्ण समय आप भक्तों को अपने दर्शन देते रहें। हे प्रिय भक्तों, जगन्नाथ जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने देखा कि देवी गुणांचा के मन में कुछ बात है, इसलिए उन्होंने रानी से पूछा, हे माते, आपके मन में क्या संशय है? तब रानी बोली कि हे प्रभु, हर स्त्री की इच्छा होती है कि उसके संतान हो, लेकिन मैं अब सौभाग्य से वंचित रहूंगी। अब मेरा कोई पुत्र नहीं होगा जो मुझे मिलने के लिए आएगा, और मृत्यु के बाद मेरा श्राद्ध कौन करेगा?
बस मन में यही खेद है। यह सुनकर जगन्नाथ जी ने कहा कि हे माते, आप चिंता ना करें। आज से मैं और बलदेव आपके पुत्र बनेंगे और एक संतान के सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे। वर्ष में एक बार हम तीनों भाई बहन आपके पास आपके घर आएंगे और प्रतिवर्ष आपका श्राद्ध हम ही करेंगे। बस इसी वचन को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ प्रतिवर्ष रथ यात्रा के समय गुरांचा मंदिर में अपनी मौसी माँ से मिलने के लिए आते हैं और कुछ दिन वहीं पर बिताते हैं। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, जिस दिन जगन्नाथ जी की राजा के सामने प्रकट हुए थे, वह दिन था ज्येष्ठ पूर्णिमा। और जगन्नाथ जी ने राजा को यह भी आदेश दिया था कि इसी दिन उनका महाअभिषेक करवाया जाए। इसलिए जगन्नाथ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष स्नान यात्रा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन तीर्थ कुएं से 108 स्वर्ण के घड़े भरकर जल लाया गया और जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया का महास्नान यानी स्नान यात्रा संपन्न करवाई। इस दिन जगन्नाथ जी को एक विशेष गजवेश भी पहनाया जाता है। अब स्नान करने के बाद जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं, जिसे ज्वर लीला या फिर अनावल कहा जाता है। इस प्रकार जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते और 15 दिन के लिए वे अलग स्थान में रहकर राजवैद्य से इलाज करवाया जाता है। उन्हें विभिन्न औषधियां दी जाती हैं। वास्तव में तो यह समय जगन्नाथ जी अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ व्यतीत करते हैं। एक आदर्श पति की तरह उन्हें प्रसन्न करते हैं। 15 दिन हो चुके हैं। अब तीनों भाई बहन स्वस्थ हो चुके हैं। एक दिन संध्या के समय सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। सुभद्रा जी कहती हैं कि भैया, कितने दिन हो गए हमें बाहर कहीं गए हुए, फिर अब तो हम स्वस्थ भी हो गए हैं, तो चलिए ना थोड़ा नगर भ्रमण कराते हैं, कैसा विचार है, बताइए। तब जगन्नाथ जी कहते हैं, हाँ, विचार तो अच्छा है, लेकिन पहले बड़े भैया से पूछना पड़ेगा। तब सुभद्रा जी कहती हैं कि हाँ, चलो पहले भैया से पूछते हैं, और दोनों चले जाते हैं। बलराम जी के पास जगन्नाथ जी कहते हैं कि भैया, हम सोच रहे थे काफी दिन हो गए हमें अपने भक्तों को दर्शन दिए हुए, तो क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए नजर यात्रा पर चले जाएं। यह सुझाव तो बलराम जी को भी अच्छा लग रहा था। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल चले जाना चाहिए। चलो तैयारी करो, कल ही हम नगर यात्रा पर चलते हैं। इस प्रकार सब तैयार हो गए। बस अब लक्ष्मी देवी की आज्ञा लेना बाकी था और जगन्नाथ जी पहुंच गए लक्ष्मी देवी के पास। जगन्नाथ जी ने बड़े प्रेम से लक्ष्मी देवी से कहा कि आप तो जानती हैं कि इन 15 दिनों में हम अपने भक्तों को दर्शन नहीं दे पाए थे, इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो अब मैं अपने भ्राता बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के साथ नगर भ्रमण में के लिए जाना चाहता हूँ। 2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। तब अपने पति को लक्ष्मी देवी मना कैसे कर सकती थी, तो उन्होंने भी अपनी आगे देते हुए कहा कि अवश्य स्वामी, आप जाइए, लेकिन याद रहे 2 दिन बाद वापस आ जाइएगा। तब जगन्नाथ जी ने कहा, बिल्कुल, बस मैं यूं गया और यूं आया। इस प्रकार देवी लक्ष्मी को वचन देकर हमारे जगन्नाथ जी चले जाते हैं। नगर यात्रा पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पद्म पुराण में इस रथ यात्रा उत्सव का वर्णन कुछ इस प्रकार आता है। विशेष रूप से आश्विन शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा करके पुनः शुक्ल एकादशी को वापसी रथ यात्रा करनी चाहिए। इस दिन व्यक्ति को जप, यज्ञ आदि उत्सव मनाने चाहिए। इस उत्सव में जो भगवान को रथ पर आरूढ़ होकर भ्रमण करते हुए आनंद से देखता है, वह निश्चित रूप से भगवान के धाम में निवास स्थान प्राप्त करता है। अब जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया अपने अपने रथों पर सवार होकर गुणाचा देवी के मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में अनेकों भक्त उनके दर्शन के लिए मुख्य मार्ग पर आ जाते हैं, और जो लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने मंदिर में नहीं आते, वे स्वयं मंदिर से बाहर आ जाते हैं।
मार्ग में भक्तगण रथ को खींचते हैं। ढोल, नगाड़े, मृदंग इत्यादि वाद्य यंत्रों से कीर्तन किया जाता है। संपूर्ण वातावरण में प्रेम और भक्ति की लहरें उठती हैं। और प्रत्येक वर्ष मार्ग में कम से कम एक बार वर्षा भी अवश्य होती है। अब जगन्नाथ जी संध्या होते होते पहुंच जाते हैं अपनी मौसी माँ गुणाचा के पास, और तीनों भाई बहन आराम से अब वहां आनंद उठाते हैं, स्वादिष्ट भोगों को स्वीकार करते हैं, उद्यान में विहार करते हैं। इसी आनंद प्रमोद में जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी को भूल जाते हैं। जी हाँ, 2 दिन का वचन देकर आए थे जगन्नाथ जी, लेकिन यहाँ 5 दिन हो गए, फिर भी उनका ना तो कोई संदेश आया और ना ही वे आए। फिर लक्ष्मी देवी को आता है क्रोध, और इसी क्रोध में वे क्या करती हैं और कैसे जगन्नाथ जी उन्हें मनाएं? क्या लक्ष्मी जी आराम से मान जाएंगी, या जगन्नाथ जी को उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा? यह हम अगले अध्याय में जानेंगे। जय श्री जगन्नाथ, हरे कृष्णा। तो प्रिय भक्तों, आइए अब हम श्रवण करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य की आगे की कथा का। ब्रह्मा जी के मुख से गरुड़ तीर्थ और गोवर्धन तीर्थ की महिमा वर्णन सुनने के बाद देवर्षि नारद श्री ब्रह्मा जी से पूछने लगे, हे पितामह, अन्य तीर्थों का वर्णन भी कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, श्वेत तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। पूर्व काल में श्वेत नाम के ब्राह्मण थे जो महर्षि गौतम के प्रिय सखा थे। वे गोदावरी के तट पर रहकर अतिथियों के स्वागत सत्कार में लगे रहते और मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव का भजन करते थे। वे सदा भगवान शिव की पूजा और ध्यान करते रहते थे। शिव के भजन में ही उनकी पूरी आयु हो गई। तब यमराज के दूत उन्हें ले जाने के लिए आगे आए, परंतु हे नारद जी, वे ब्राह्मण देवता के घर में प्रवेश नहीं कर सके। जब ब्राह्मण की मृत्यु का समय बीत गया, तब चित्रक ने मृत्यु से पूछा, मृत्यु, श्वेत का जीवन समाप्त हो चुका है, वह अब तक क्यों नहीं आया? तुम्हारे दोस्त भी अभी तक नहीं लौटे हैं, ऐसा होना उचित नहीं। यह सुनकर मृत्यु को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही श्वेत के घर पर पधारे। उनके दूत भयभीत होकर बाहर ही खड़े थे। उन्हें देखकर मृत्यु ने पूछा कि हे देतु, यह क्या बात है? दूत बोले, श्वेत भगवान शिव के द्वारा सुरक्षित हैं। हम उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जिनके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएं, उन्हें भय कैसा? तब मृत्यु ने अपना फंदा हाथ में लेकर स्वयं ही ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण जो भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, उन्हें ना तो मृत्यु के आने का पता था और ना ही यमदूतों का। श्वेत के समीप पाशधारी मृत्यु को खड़ा देखकर दंडधारी भैरव ने विस्मित होकर पूछा, हे मृत्यु, यहाँ क्या देखते हो? मृत्यु ने उत्तर दिया, मैं श्वेत को ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए इन्हीं को देखता हूँ। भैरव ने कहा, लौट जाओ। मृत्यु ने श्वेत पर अपना पंथा फेंका। यह देखकर भैरव को पित्त उठे। उन्होंने शिव के दिए हुए दंड से मृत्यु पर गहरी चोट की। मृत्यु देवता 5 हाथ में लिए हुए ही धरती पर गिर पड़े। मृत्यु को मारा गया देखकर यमदूत भाग गए और उन्होंने मृत्यु के वध का समाचार यमराज जी से कहा। यह सुनकर महेश वाहन यमराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अधिक बलवान चित्रगुप्त, अपनी रक्षा करने वाले यम दंड, महिष भूत, विशाल आदि व्याधियों को शीघ्रता पूर्वक चलने का आदेश दिया। तुरंत वहां से प्रस्थान किया। अपने साथियों सहित यमराज उस स्थान पर पहुंचे जहां द्विज श्रेष्ठ श्वेत भगवान शिव की आराधना में मग्न थे। उस समय यमराज और भगवान शिव के पार्षदों में अत्यंत भयानक संग्राम छिड़ गया। कार्तिकेय ने स्वयं ही शक्ति संभाली और यमराज के दूतों को निवेदन कर डाला। साथ ही दक्षिण दिशा में स्वामी अत्यंत बलवान यमराज को भी मौत की घाट उतार दिया। मरने से बचे हुए यमदूत तो भगवान सूर्य को यह सब समाचार कह सुनाया। यह अद्भुत बात सूर्य समस्त देवताओं और लोकपालों के साथ मेरे समीप आए। फिर मैं भगवान विष्णु, इंद्र, अग्नि,
वरुण और अन्य देवता यमराज के पास गए। वे गोदावरी के तट पर मरे हुए पड़े थे। यमराज को सेना सहित मरा देखकर देवता भय से व्याकुल हो उठे और हाथ जोड़कर बारंबार भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे भगवान, आपको अपने भक्त सदा ही प्रिय हैं और आप दुष्टों का वध किया करते हैं। संसार की सृष्टि नीलकंठ, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ब्रह्मप्रिय, आपको नमस्कार है। हे देव प्रीत, आपको नमस्कार है कि प्रवर्षित आपके भक्त हैं। इनकी आयु क्षीण हो जाने पर भी यम आदि सब लोग इन्हें ले जाने में समर्थ न हो सके। आपका अपने भक्तों पर ऐसा महान प्रेम देखकर हम सबको बड़ा संतोष हुआ है। नाथ, सचमुच ही आप बड़े भक्त वत्सल हैं, जो आप लोग जैसे परम दयालु की शरण में आए हैं। उन्हें यमराज भी नहीं देख सकता। यह जानकर ही सब लोग पराभक्ति के साथ आपका भजन करते हैं। शंकर जी, आप इस जगत के स्वामी हैं, क्या यह बात भूल गए? आपके बिना यह व्यवस्था करने में कौन समर्थ हो सकता है? इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं के सामने भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए और बोले कि हे देवताओं, तुम्हें क्या हूँ? फिर देवताओं ने कहा, हे देवेश्वर, यह सूर्य के पुत्र धर्म है, जो समस्त देह धारियों का नियंत्रण करते हैं। इन्हें धर्म और अधर्म की व्यवस्था में नियुक्त किया गया है। ये लोकपाल हैं, अपराधी और पापी नहीं हैं, इसलिए इनका वध नहीं होना चाहिए। इनके बिना ब्रह्मा जी का कोई भी कार्य नहीं चल सकता, इसलिए सेना और वाहनों सहित राज को जीवित कर दीजिए। हे नाथ, महात्माओं के सामने हुई प्रार्थना सफल ही होती है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव बोले कि हे देवताओं, मेरी बात सुनो। जो मेरे और भगवान विष्णु के भक्त हैं, गौतमी गंगा का निरंतर सेवन करने से वाले हैं, उनके स्वामी हम लोग स्वयं ही हैं। मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यमराज को कभी उनकी बात नहीं चलानी चाहिए। आदि व्याधि के द्वारा पराभव करना कदापि उचित नहीं है। जो मेरी शरण में आ जाते हैं, वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं। यमराज को तो चाहिए अपने अनुचर सहित उन्हें प्रणाम करें। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर देवताओं ने भगवान शिव की बात का अनुमोदन किया। तब भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी से कहा कि हे नंदेश्वर, तुम गौतमी का जल लेकर मरे हुए यमराज आदि के शरीर पर छिड़क दो। आज्ञा पाकर नंदी ने यम आदि सब लोगों पर गोदावरी का जल छिड़क दिया, जिससे वे जीवित होकर उठ बैठे और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। गौतमी के उत्तर तट पर विष्णु आदि सब देवता ठहर गए और देवाधिदेव महेश्वर की पूजा करने लगे। उस समय वहां 1,12,000 तीर्थ इकट्ठे हुए थे। इसी प्रकार गोदावरी के दक्षिण तट पर 3,000 तीर्थ इकट्ठे हुए। यही श्वेत तीर्थ का पवित्र उपाख्यान है, जहां मृत्यु देवता मर कर गिरे, वह स्थान मृत्यु तीर्थ कहलाता है। वहां किया हुआ स्नान और दान सब पापों का नाश करने वाला है। उसके महात्म्य का श्रवण, पठन और स्मरण अंतःकरण के मल को धोने वाला और सब लोगों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके आगे शुक्र तीर्थ है, जो मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वह सब पापों को शांत करने वाला तथा सब प्रकार की व्याधियों का नाशक है। अंगरा और वे दो परम परमात्मा ऋषि हुए हैं। इन दोनों के दो पुत्र हुए, जो बड़े ही विद्वान और रूप तथा बुद्धि से शोभित थे। अंगरा के पुत्र का नाम जीव और भगु के पुत्र का नाम कवि। ये दोनों अपने अपने माता पिता के अधीन रहते थे। जब इनके पिता यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, तब उनके पिता परस्पर कहने लगे, हम दोनों में से एक ही इन दोनों पुत्र का शिक्षक होगा। इससे एक ही शासन करेगा और दूसरा सुख से बैठा रहेगा। सुनकर अंगरा ने कहा, मैं कवि को भी अपने पुत्र के समान ही पढ़ाऊंगा, वह सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहे। अंगरा की बात सुनकर भगु ने कहा कि ठीक है, और उन्होंने अपने पुत्र शुक्र को अंगी की सेवा में सौंप दिया। परंतु अंगरा उन दोनों बालकों में विषम बुद्धि रखते थे, इसलिए दोनों को पृथक पृथक पढ़ाते थे। बहुत दिनों तक इसी प्रकार चलता रहा।
तब एक दिन शुक्र ने कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझे प्रतिदिन विषम भाव से पढ़ाते हैं। गुरुओं के लिए यह उचित नहीं है कि वे पुत्र और शिष्य में भेदभाव समझे। जो लोग विषम बुद्धि रखते हैं उनके पाप की कोई गणना नहीं है। हे आचार्य, अब मैंने आपको अच्छी तरह समझ लिया। आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। अब दूसरे किसी गुरु के यहाँ जाऊंगा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार गुरु और बृहस्पति से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर शुक्र चले गए। उन्होंने सोचा अब पूर्ण विद्या प्राप्त करके ही पिता के पास चलें, किंतु किससे पूछूं? कौन सबसे श्रेष्ठ गुरु हो सकता है? इन्हीं सब बातों का विचार करते हुए शुक्र ने महाप्रज्ञ गौतम के पास जाकर पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, बताइए कौन है मेरा गुरु जो हो सकता है, तीनों लोकों का गुरु हो, उसी के पास मैं जाऊंगा। फिर गौतम ने कहा, जगत गुरु भगवान शंकर ही गुरु होने के योग्य हैं। शुक्र ने पूछा, मैं कहाँ रहकर शंकर जी की आराधना करूं? गौतम जी बोले, गौतम गंगा में स्नान करके पवित्र होकर स्रोत द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करो। संतुष्ट होने पर वे जगदीश्वर तुम्हें विद्या प्रदान करेंगे। गौतम के कहने से शुक्र गोदावरी के तट पर गए और वहां स्नान करके पवित्र होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शुक्र बोले, हे प्रभु, मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी बालक की ही है। आप बाल चंद्रमा को मस्तन पर धारण करने वाले हैं। मुझे आपकी स्तुति करने का कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल आपको नमस्कार करता हूँ। गुरु ने मुझे त्याग दिया है, मेरा कोई सखा नहीं है। आप ही सब प्रकार से मेरे प्रभु हैं। हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। आप गुरु वालों के भी गुरु और बड़ों के भी बड़े हैं। मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। हे जगंगम, आपको नमस्कार है। हे सुरेश्वर, मैं विद्या के लिए आपकी शरण में आया हूँ। मुझे आपके स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप स्वयं ही कृपा कर मेरी ओर देखें। लोक साक्षी शिव, आपको बारंबार नमस्कार है। शुक्र की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, भले ही वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ क्यों न हो। उदार बुद्धि कवि ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा ऋषियों को भी जो विद्या प्राप्त हुई है उसके लिए मैं याचना करता हूँ। आप ही मेरे गुरु और देवता हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, शुक्र ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब देव श्रेष्ठ भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसका ज्ञान देवताओं को भी नहीं तथा साथ ही लौकिक, वैदिक और अन्य अन्य विद्या भी दी। जब भगवान शंकर ने साक्षात प्रसन्न हो गए तब क्या बाकी रह जाता है? वह महाविद्या पाकर शुक्र अपने पिता और गुरु के पास गए। अपने विद्या से पूजित होकर वे दैत्यों के गुरु हुए। किसी समय कुछ कारणवश बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने शुक्राचार्य से मित्र संजीव विद्या प्राप्त की। कच्छ ने ब्रह्म बृहस्पति से पृथक पृथक देवताओं की विद्या को ग्रहण किया। गौतमी के उत्तर तट पर जहाँ भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्र ने विद्या पाई थी, वह स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। मृत्यु संजीवनी तीर्थ भी उसी का नाम है। वह आयु और आरोग्य की वृद्धि करने वाला है। वहाँ स्नान, दान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षय पुण्य देने वाला होता है। शुक्र तीर्थ के बाद इंद्र तीर्थ है। वह ब्रह्म हत्या का विनाश करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से पाप नाश और कलेश समुदाय का भी नाश हो जाता है। जब इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया तब ब्रह्म हत्या उनके पीछे लग गई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे इधर उधर भागने लगे, किंतु जहां जहां वे जाते ब्रह्म हत्या उनका पीछे नहीं छोड़ती थी। तब वे एक बहुत बड़े सरोवर में प्रवेश कर गए। कमल की नाल में छिपकर बैठ गए और उसमें तंतु की भांति होने रहने लगे। ब्रह्म हत्या भी सरोवर के तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक बैठी रही। इसी बीच में सब देवता बिना इंद्र के ही रहते थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि किस प्रकार इंद्र प्रकट हों। कुछ समय मैंने देवताओं से कहा कि ब्रह्म हत्या के लिए दूसरा स्थान दे दिया जाए और इंद्र को
शुद्ध करने के लिए गोदावरी नदी में नहलाया जाए। उसमें स्नान करने से इंद्र पुनः शुद्ध हो जाएंगे। इंद्र का प्रथम अभिषेक नर्मदा के तट पर हुआ। वहां उनके मल का शोधन होने के कारण उस देश का नाम मालव पड़ा। तत्पश्चात वे गौतमी गंगा के तट पर लाए गए। वहां पुण्य नदी के जल में गौतमी का जल लाकर उसी से समस्त देवता, ऋषि, मैं विष्णु, वशिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, अति, कश्यप, अन्य अन्य ऋषि, यक्ष और पन्नों ने इंद्र का अभिषेक किया। उसके बाद मैंने उन्हें अपने कमंडल के जल से भी अभिषेक किया। इस प्रकार महापुण्य और सीकता दो नदियां हो गईं। वे दोनों गौतमी गंगा में आकर मिली। उन दोनों के संगम से मुनियों द्वारा सेवित विख्यात तीर्थ बन गए। तब से उस तीर्थ को पुण्य संगम कहा जाता है। यह संगम ही इंद्र तीर्थ हो गया। वहां 7,000 मंगलमय तीर्थ निवास स्थान करने लगे। तीर्थों में और विशेषतः संगम के जल में जो स्नान दान किया जाता है वह सब अक्षर जाना चाहिए। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जो भी मनुष्य इस उपाख्यान को पढ़ता अथवा सुनता है वह मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाले समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार आज की महात्म कथा यही समाप्त होती है। इसके आगे की कथा का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।